जिगर की गर्मी के ऊपर बात करेंगे तो सबसे पहले बताइए कि जिगर की गर्मी होती क्या है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिगर की गर्मी बेसिकली ये एक वैसे तो ले मैन वो वर्ड है। जिगर की गर्मी बेसिकली तो जिगर आपकी बॉडी में 500 से ज़्यादा फंक्शन प्रमोट कर रहा है और जिगर डायरेक्ट को हीट नहीं पकड़ता। इसके एंजाइम जो होते हैं उनके अंदर जब अदम तवाज़ुन आता है, मिसाल के तौर पे लीवर के जो एंजाइम है ALT, AST, अल्कालाइन फॉस्फेट, बिलिरुबिन, ये वो अल्कलाइन वो हैं जिससे आपकी बॉडी के अंदर गर्माइश की हीट की पता लगता है। तो जिगर में गर्मी बेसिकली LFTs का अदम तवाज़ुन की वजह से कॉमन ये कहा जाता है, लेकिन वो जिगर की गर्मी कोई लफ्ज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये आपकी बॉडी जिगर के अंदर जब कोई फॉल्ट आता है उसके एंजाइम की वैल्यू जब बढ़ती है ना तो उसमें अलामतें आती हैं, जिसमें आपके हाथ पाँव से सेंक निकलना, बुखार रहना, लो ग्रेड फीवर, आँखें दुखना, जलना। तो उसको फिर इस उम्र में अक्सर अतिबा और अक्सर पेशेंट जो है ना समझते हैं कि जिगर की गर्मी होगी मुझे। अच्छा, और ये किस तरीके से हमारे बाकी ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है अगर इसका इलाज ना किया जाए, इसको प्रोलॉन्ग ऐसे ही छोड़ दिया जाए? देखें, जिगर हमारी बॉडी में एक बहुत मेन ऑर्गन है। हमारे जितने कोहना अतिबा थे ना वो पहले मैदे जिगर की बात करते थे कि मैदा जिगर जिस शख्स का बेहतर होगा वो उसकी पूरी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करेगी। जिगर इस टाइम जदीद मेडिकल साइंस कहती है कि आपकी बॉडी के जितने हार्मोन्स को बैलेंस करता है वो लीवर करता है। यानी मेल्स के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन्स के इश्यूज़ हैं या फीमेल्स में एस्ट्रोजन के, प्रोजेस्टेरोन के इश्यूज़ हैं तो वो भी जिगर की खराबी से हैं। पूरी बॉडी के अंदर खून का गाढ़ा होना, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ना, इवन लिपिड्स लेवल का पूरा बैलेंस वो जिगर ने संभाला है। जिगर बेसिकली एक फैक्ट्री है जिसके अंदर सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है। तीसरे नंबर पे आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है। मिसाल के तौर पे जितनी एलर्जीज से इश्यूज, जितने भी टॉक्सन हैं, चाहे वो आर्टिकेरिया है, चाहे वो फोड़ा फिंसी हैं, ये भी जिगर की खराबी से होते हैं। जिगर एक ऐसी बेस बुनियाद है कि जिस शख्स का जिगर ठीक है, वो जिगर मुरादाबादी का एक शेर है कि घुटने में दर्द जिगर हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है। यानी जिगर की अंदर अगर नुक्स आ गया ना तो पूरी बॉडी आपकी जो है ना वो मुतासिर है। क्या बात है। तो इसलिए जिगर की अपनी बड़ी फिक्र करनी चाहिए हर शख्स को। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिगर को साफ करने के लिए, जिगर को ठंडा रखने के लिए हमें क्या, कौन सी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए और अपने लिए जो है इस्तेमाल करना चाहिए, किन चीज़ों को अपनी डाइट में से हटा देना चाहिए? देखिए, चाय वगैरह भी तकलीफ देती है? जी बिल्कुल, इसमें चाय का भी नुकसान है किसी हद तक। अगर जो लोग एक्सेस यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ अगर एतदाल से हट के इस्तेमाल करेंगे डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट होंगे। जिगर की आपने बात की कि जिगर के अंदर बहुत से अमराज हैं। सबसे जो कॉमन अमराज पूरे पाकिस्तान में इस टाइम है वो है फैटी लिवर, जिगर के ऊपर चर्बी का आना, उसके बाद सोजिश जिगर, स्वेलिंग हो जाना जिगर का। तीसरे नंबर पर उसके अंदर वायरल डिजीज़ है जैसे जॉइंटस है, हेपेटाइटिस है। ये सारी जो बीमारियां हैं उसका गहरा ताल्लुक लीवर के साथ है। तो इसमें जो आपके अंदर बीमारी डायग्नोस डॉक्टर करता है उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि उसको क्या दवाई दी जाए। तो बहैसियत मजमूई जिगर की इस्लाह के लिए आपको चिकनाई कम करनी पड़ेगी। बहैसियत मजमूई जिगर की इस्लाह के लिए आपको मीठा कम करना पड़ेगा, चूँकि आपके जो शुगर का मामला है वो भी बाद का मेटाबॉलिक सिंड्रोम से होता है, तो वो जिगर की खराबी से होता है। अच्छा, हाँ जी। तो मिठाइयाँ इतनी नहीं खा सकते फिर मीठे में भी? देखें, मीठे में कुदरती मिठास जो अल्लाह पाक ने जैसे फलों में रखी है, जैसे अनाज में रखी है, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह में हमारी कुदरती, ये वाले ले सकते हैं। ये चीज़ें आप शुगर का पेशेंट भी खा सकते हैं। और सुना है कुछ ऐसे ठंडे फल, ठंडी सब्जियों का भी कहते हैं इस्तेमाल करो, इसमें क्या सच्चाई है? जी बिल्कुल, फलों में देखें, फलों के अंदर बेहतरीन जो अल्लाह पाक ने जिगर के लिए चीज़ें रखी ना, उसके अंदर हमारे पास ये सेब है, ये बेहतरीन चीज़ है, खाने को आता है। गाजर जो है सब्जियों में है, मूली, जिनको जिगर का मर्ज है, जिगर के समझते हैं कि जिगर के मराज में मुब्तला है, मूली पत्तों समेत उनका खाना बना के खाएं। अच्छा, आपके बीच में मैं बात टोक रही हूँ कि हमारे बचपन से एक ये जो है ना जिगर के लिए खिलाती थी अम्मी हमें। आपने क्या करना, मूली को जल्दी से काट और खा के देखिएगा, साग भूल जाएंगे आप, सरसों का साग भूल जाएंगे, पालक भूल जाएंगे, जायकेदार और क्या तबाही कुन। हर खाने के साथ थोड़ी सी आप सब्जी रोटी पे रख के खाएं, बासी रोटी पे रख के खाएं, दाल चावल के साथ खाएं, तबाही है। आपने क्या करना है, सिर्फ लहसन को सौता करना है, थोड़ी सी हरी प्याज ले लें, हरी प्याज को भी नहीं है तो लाल प्याज ले लें, लाल प्याज में तो आपको पता है ज़्यादा हिफाजत होती है, वो आप थोड़ा सा सौता कर लें, थोड़ी सी प्याज डाल के, ठीक है। उसके बाद कोई अदरक शदरक नहीं डालनी। आपने पालक के पत्तों को बारीक 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 काट के तो उसको उबाल लेना है। जब वो उबल जाएगा तो उसको छान के आपने निकाल लेना है। और मूली भी अगर चाहें तो उबालने में थोड़ी सी मूली भी उसमें जायके में डाल दें, वो भी उबल जाएगी साथ थोड़ी सी। और इन सबको निकाल दीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, जिसमें आपने लहसन सौता किया उसमें थोड़ा सा दाढ़ा मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी
लाल मिर्च अगर आपको चाहिए तो हमारे घर में तो इस्तेमाल हम नहीं करते, और थोड़ी सी जो हरी मिर्च इसको कूट के उसके अंदर डाल दीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर इसके ऊपर डाल दें, थोड़ा सा ज़ीरा गुड़दवा, ये दोनों चीज़ें तवे पे पहले भून लीजिएगा, फिर इसके ऊपर डालिएगा थोड़ा सा साबुत साबुत करके हाथ में ऐसे लेके, और उसके बाद वो जो उबाली हुई सब्ज़ी उसके अंदर डालें, और डालने के बाद थोड़ी देर के लिए दम कर दें। ऑलिव ऑयल या देसी घी में बस 1 खाने का चम्मच थोड़ा सा डाल दीजिएगा, और जो 2-3 मूली के पत्ते होते हैं वो, और 3-4 मूली के पत्ते बल्कि, और 3-4 जो मूलियाँ उसमें से कोई बस 1 मूली का जो पूरा पीस होता है वो आपने बारीक बारीक काटना है। इस हिसाब की रेसिपी बताइए, और 1 छोटा प्याज, ठीक है, दैट्स इनफ। और उसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दें, वो खुद ही अपने ना उसमें मसाले में, दम में, खुशबू में भुन जाएगी, और उसके बाद आप इसको खाइए। ये वाकई जिगर साफ करता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लड़कियों की शक्लें साफ शफाफ, दाने साफ, कुछ लड़कियों की पीठ पे दाने निकल आते हैं, बड़ी गंदी लगती हैं पीठ वो, और लड़कों की भी, तो उनके लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है। हकीम साहब बताएं, मैंने सही बताइए ना? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। असल में ये सारी चीज़ें पहले हमारी जो माएँ थी वो अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाती थी। हमारे घर मूली के पत्ते आ जाए तो हम तो फेंकते हैं कचरे की नज़र। हाँ, और हम तो पागलों की तरह चीखते हैं, हम कहते हैं मूली के पत्ते पकाने आ गए, जमा कर लिए। देखें सब्जी वाले के पास आप जाते हैं ना, तो मूली जो है ना वो पत्ते तोड़ के फेंक देता है। हाँ। और मूली में वास्तव में उससे पूछते हैं जी ये पत्ते कौन लेके जाते हैं? हकीम साहबान लेके जाते हैं। जी सर, मैं लेके जाती हूँ सर, मैं लेके जाती हूँ, और पैसे दे के लेके जाती हूँ। एब्सोल्युटली ऐसी कहते हैं हम फेंक देते हैं, आप ले जाती है। ऐसी है। तो अच्छा, दूसरा ये कि हमारे यहाँ लोग, चुकंदर भी बताएं। चुकंदर बेहतरीन चीज़ है, खून भी साले बनाता है, और जिगर के लिए भी बड़ी आला चीज़ है, मैदे के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। जूस निकाल के भी पी सकते हैं। ये आप देखें डायरेक्ट चुकंदर बाद लोगों को सूट नहीं करता जूस। अच्छा, आप इसको ये कि गाजर के जूस में 1 आध चुकंदर और 1 आध जो माल्टा है उसको आप मिक्स करके ना, तकरीबन आजकल तो मैं समझता हूँ 1-1.5 माह तमाम बच्चों को पिलाएं। ठीक है। ये रेफ्रिजरेंट भी है, साले खून भी बनाता है, और पिगमेंटेशन को भी ठीक करता है। इसमें अदरक डाल सकते हैं क्या? डेफिनेटली अदरक भी डाल सकते हैं, और कुछ लोग पुदीना भी इसमें डालते हैं, पुदीना के पत्ते, फ्लेवर अच्छा हो जी, पुदीना के पत्ते डाल लेंगे ना तो उसमें बेहतरीन जायका भी आएगा और हाजमेदार हो जाएगा। सर ये पुदीने का कावा भी ठंडा होता है जिगर के लिए क्या? जिगर के लिए पुदीना बेसिकली गर्म तर होता है, ठंडा नहीं होता, लेकिन तासीरन कासरे रिया होता है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज हैं, और दूसरा कासरे रिया से मुराद ये कि गैसेस बॉडी में नहीं बनने देता और उसका खराज करता है। और पुदीना जो है ना बेसिकली इंडाइजेशन के जितने इश्यूज होते हैं उसको रेक्टिफाई करता है। अच्छा, और ये जो दालचीनी होती है, सिनेमन जो गोल वाली, बेसिकली ये सब कुछ काम करती है? हाँ, सिनेमम बेसिकली आपको पता है कि दालचीनी 2 किस्म की हमारा अक्सर जिक्र होता है। एक छाल वाली दालचीनी जो पाकिस्तान में बिकती है, उसकी इतनी एफिकेसी नहीं है, वो खाने की हद तक तो आप डाल सकते हैं खुशबू के लिए, लेकिन एक रिंग वाली दालचीनी होती है जो श्रीलंकन होती है। उसकी एफिकेसी बॉडी के हिसाब से बेहतरीन एफिकेसी है, और वो मोर देन 70% कंपैरेटिवली छाल वाली जो दालचीनी है सिनेमम, उसकी निस्बत अद्वियाती तौर पे ज़्यादा काम करती है। और दालचीनी के हवाले से आपको बता दूं कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है, आपके ओबेसिटी को भी ठीक करती है, और आपकी बॉडी में जितने रद्दी मादे जो बॉडी में डिपॉजिट होते हैं क्लॉट की शक्ल में, उसका भी इखराज करती है। वाह 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 वाह। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल आपने कहना है कि छोड़ दें? कैफीन आपने कहा, फ्राइड आइटम्स आपने कहा। फ्राइड आइटम ने देखें आजकल ना फ्रोजन फूड का बहुत ज़्यादा बच्चे खाते हैं, पुराना, और फिर इवन के घरों के अंदर वालिदैन कबाब भी नहीं बनाते, बाहर से हर चीज फ्रोजन आ रही है। वो क्या है जी, पूरा प्रोसीजर 1-1 माह पुराना फ्रिज में फ्रीज हुआ है, उसके बड़े माबाद असरात हैं। मैं समझता हूँ कि आप ये जितने कबाब हैं, ये घर की जितनी चीजें, कोफ्ते हैं, आप देखें सब चीजें बाहर से आ रही हैं। गोश्त भी अगर आपका पुराना पड़ा होगा तो वो भी आपके लीवर को लिए खतरनाक साबित होगा। इसी तरह आप मैं ये कहता हूँ कि जितने जिगर के मरीज हैं उनको चाहिए कि पुदीने की चटनी का इस्तेमाल करें। पुदीने की चटनी, चूंकि लीवर के बाद ऐसे भी पेशेंट हैं जिनमें इंडाइजेशन के इश्यूज होते हैं, ब्लॉटिंग होती है, लीवर के कुछ ज़्यादातर पेशेंट ऐसे हैं जिनके अंदर सफरा बहुत बढ़ जाता है, जिससे पित्ते में पथरी बनने का खदशा होता है। तो पुदीने की चटनी जो है वो ना पित्ते की पथरी बनने देगी, ना बॉडी के अंदर एक्सेस सफरा पैदा होने देगी, और दूसरा जितनी भी गदा अगर आपने फ़र्ज़ करें कहीं शादी ब्याह में या कि दावत में एक्सेस खाना भी खा लिया है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो हाजमे की रेशियो है वो बढ़ा देगी। आज मैंने फराल को दिया देसी घी का पराठा कबाब रख के, उसमें शामी तो हरी चटनी ऐसे सुट के ना, तो मैंने रोल बना के तो उस पर टूथपिक से उसको जोड़ के मैंने कहा ले जाओ बेटा। और मुझे इतना मुंह में पानी आ रहा है अभी आपकी इस पुदीने की चटनी की वजह से। मैं कह रही हूँ आधा मैं ही लिया। असल में देखें ना, अब फिर वही बात आ जाती है कि हम अपनी आलकस को हमें दूर करना होगा। हमारे घरों में हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, उनको चाहिए अब ये जो बाजार की सिंथेटिक चटनी है, केचप है, वो आसानी ना देखेंगे बच्चा यूं डालता है, उससे गला खराब होता है। केचप से शुगर भी होती है छोटे छोटे बच्चों में। केचप से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, केचप से टॉन्सिल्स के इश्यूज होते हैं, थायराइड डिस्टर्ब होता है केचप की वजह से।
मैं ये नहीं कहता, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन जाहिर बात है कमर्शियलिज्म के अंदर जब आप आएंगे, सिंथेटिक चीज़ों में आएंगे तो उसके माँ बाप असरात हैं। किसी कंपनी को तनकीद करना मकसद नहीं है। बाजार निकल गए, कभी दिल कर रहा है चलो एक आध मरतबा इस तरह हरकत कर ली, बट बच्चों को रेगुलर बेसिस पे सुबह जो है टिफिन बॉक्स में खाना रखा हुआ है जिसमें केचप देना है, व्हाट इज दिस? एब्सोल्युटली। देखिए आगे अल्हम्दुलिल्लाह रमजान आ रहा है, रमजान के अंदर आप देखें हमारी केचप कितनी बढ़ जाती है। मैं कहता हूँ कि आप पुदीने की चटनी घर बनाएं, आप आम की चटनी घर बनाएं, लहसुन की चटनी आप जनाब लहसुन की चटनी घर बनाएं, आप जो है आलू बुखारे की चटनी घर बनाएं। देखिए हाथ से बना के उसका इस्तेमाल करने का लुत्फ भी अपना है और उसका जायका भी अपना है और हाइजेनिक है। सर अदरक, हरी मिर्चे और पुदीना कूट के ना थोड़ा सा उसके ऊपर सिरका और नींबू छिड़क के अदरक की चटनी बनती है। जी जी, उसकी उसमें थोड़ा सा आंवला भी बंदा कूट ले, ओए मैं आपको बता नहीं सकती कितनी जायके उसकी बहुत अच्छी रेसिपी है। बस ये है कि हमारे यहाँ लोग थोड़ी सी इस चीज़ की तरफ तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क से ये बीमारियां भी खत्म होंगी। सर आए कुछ नुस्खे भी बताएं, आज आपने बड़ी मजे की चीज़ें हमें बताई हैं और आम लफ्जों में। मुझे पता है आम जो ये हमारी ऑडियंस है ना, ये आम बात समझती है। जी जी बिल्कुल, ऐसी आसान बात। अब बताएं क्या दवाइयाँ हैं? अच्छा, जिगर के लिए कुछ दवाइयाँ हमने तरतीब बनाई है। सबसे पहले जो लोग जिगर के पेशेंट हैं, मिसाल के तौर पे जिनके कोई अगर हेपेटाइटिस B-C का इशू है या जॉइंटिस का इशू है, तो हमारे कराबादीनी 3 अर्क हैं। एक है अर्के सौंफ, अच्छा, दूसरा है अर्के कासनी, ठीक है, और तीसरा है अर्के मको। ठीक, ये तीनों अर्क हमारे पास मौजूद हैं। इन तीनों अर्कों को आप किसी बड़े बर्तन में डाल लें और उस बर्तन में डाल के दोबारा इन बॉटल्स में डाल लें। सर एक सेकंड, ब्रेक के बाद इसको डिटेल में समझते हैं। जो बर्तन आपको चाहिए वो भी मैं मंगा लेती हूँ क्योंकि आपने करके दिखाना है, हमें ऐसे समझ कोई नहीं। चलें, गिलास आप लें, मैं गिलास बोतल दोनों मैं आपको देती हूँ। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको यहाँ पर बताएंगे जिगर की गर्मी दूर करने के लिए किस तरीके से आप अपने घर में दवाई बना सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक। अच्छा, वेलकम बैक। हमारे साथ हकीम रहमान साहब हैं, हमें बता रहे हैं जिगर की बीमारी के इलाज। ये जो हेपेटाइटिस हो जाता है, पीला यरकान, काला यरकान, इसमें भी काफ़ी मसले हो जाते हैं बॉडी में, इसकी पहचान भी कुछ समझ नहीं आती, इसका भी इलाज कोई डिफरेंट है क्या? जी जी, देखें 2 किस्म का यरकान होता है। एक होता है यरकान असफर, जिसको हम कहते हैं पीला यरकान, कराची में इसको पीलिया के नाम से मंसूब किया जाता है। जॉन्डिस, हाँ जी, इसी तरह जॉन्डिस जिसको हम कहते हैं। दूसरा है यरकान असवद, असवद अरबी में स्याह रंग को कहते हैं। तो काला यरकान जो हमारा मशहूर है, जिसको हम हेपेटाइटिस, जिसमें B-C है, यानी जॉइंटिस के अंदर हेपेटाइटिस E और E आता है, इससे मंसूब करते हैं। अच्छा, इसको कैटेगराइज। और दूसरा हेपेटाइटिस B-C और उसके आगे और भी कैटेगरीज आ गई हैं जो वायरल है। अच्छा। बेसिकली जो यरकान असफर है ना, वो तो जैसे आंखें पीली हो जाना, मुंह का जायका कड़वा हो जाना, स्टूल का रंग वाइट हो जाना और आपको नौजिया होना, ये सारी सिम्टम है यरकान असफर की। अच्छा। और यरकान असफर जो है ना, ये वायरस है जो जिगर के अंदर मौजूद होता है। इसकी फिर आके प्रॉपर डॉक्टर उसकी एक टेस्ट करवाता है। अगर आपकी LFT डिस्टर्ब है, अगर आपका हेपेटाइटिस जो है B-C कोई, पहले उसमें स्क्रीनिंग कराएंगे, स्क्रीनिंग में अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर एलाइजा करवाएंगे, एलाइजा के बाद उसका ट्रीटमेंट जब होना है तो PCR होगा, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, फिर उसकी जीनोटाइप देखेंगे। ये एक पूरा एक प्रोसीजर है। और मैं समझता हूँ कि ये जितने भी हम ये चीज़ें बहैसियत मजमूई टेलीविज़न पे बताते हैं, ये सिर्फ बहैसियत मजमूई बताई जाती है एज अ हिफ्ज़ान मा तक़द्दुम। समझ नहीं आया बहसियत मजमूई। बहसियत मजमूई ये है कि ये तमाम चीज़ें हम कोई हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं लोगों को दे रहे, फिर इसके लिए आपको मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करके पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है ट्रीटमेंट। तो फिर ये इस्तेमाल ना करें, फिर करें। ये मैंने बताया जिगर की सलाह के लिए बहसियत मजमूई, जैसे अच्छा। आप घर में सब्जियां खाती हैं, आप टॉनिक्स खाती हैं, ये वो चीज़ें। अच्छा, ये वो काम करेंगे, मगर इन सिचुएशंस में इलाज इलाज इंपॉर्टेंट है। और इलाज के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्तनद डॉक्टर से आपने रहनुमाई लेनी है। अक्सर लोग ये होता है हमारा टेलीविजन का प्रोग्राम देख के हेपेटाइटिस का इलाज शुरू कर देते हैं इन चीज़ों से। ये भी अगर चीज़ें खानी है तो आपने अपने मुस्तनद मौलिक से पूछना है। अच्छा। ताकि लोगों के अंदर जो सेल्फ मेडिकेशन के मामला चल रहे हैं, वो आदत खत्म हो। सर बताएं क्या बता रहे हैं, किस चीज़ के लिए बता रहे हैं? अच्छा, इसमें आज हम आपको बताएंगे 3 अर्क हैं हमारे पास मौजूद हैं, 3 अर्क। और उसको जो भी जिगर का मरीज है, चाहे वो यरकान पीले का है या काले का है, अच्छा। ये तीनों अर्क उसके लिए बेहतरीन चीज़ें। इसकी तमाम अलामात को, इसके अंदर कुछ अर्क ऐसे हैं जैसे मिसाल के तौर पे अर्क मको है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, फैटी लिवर को ठीक करता है और आप एंटी वायरल प्रॉपर्टीज रखता है। अर्क कासनी रेफ्रिजरेंट है। अच्छा। अर्क कासनी भी हमारे पास मौजूद है। ये आपकी जिगर उठा के दिखाते हैं साथ साथ। जी, ये हमारे पास अर्क है, ये ठीक है जी, ये मको का अर्क है। ठीक है, इसको हम मिसाल के तौर पे, मकू क्या होता है?
मको ये वो कहते हैं ना पीलक का, आपने सुना होगा पीलक का साग, मको का साग। पीलक एक वो ये मको हमारे पुराने खाते हैं लोग, पका जी जी इसका साग खाते हैं मको का। तो गाँव में लोगों को पता होगा ना जी। ये देखें जी, ये आपने बिल्कुल लेना है, चौथाई कप के बराबर लेने। ओके, इतना लेने, 1/4 ऑफ कप ये ले लें। मको का अर्क है ये, अर्के मको है ये, ठीक है। इसी तरह अर्के कासनी है, अर्के कासनी ये बड़ा रेफ्रिजरेंट है, जिगर के लिए बेहतरीन चीज़ है। जिन लोगों के हाथ पांव जलते हैं, सेक निकलते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस को बेहतरीन ठीक करता है। कासनी। और जी कासनी के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी तासीर रखी है कि कुछ ऐसे बुखार होते हैं जिसका ताल्लुक हाइपोथैलेमस से होता है, हमारे ब्रेन्स के पीएच डिस्टर्ब होती है, उसको भी ये बिल्कुल ठीक करता है। तो ये जो है ना अर्के कासनी, ये बेहतरीन चीज़ है। सर कासनी क्या होता है? कासनी ये हमारे पास मौजूद है, ये देखें जी, ये कासनी के बीज है। अच्छा, ठीक है। और ये कासनी की जड़ मौजूद है, ये देखें, ये लकड़ी है पूरी। अच्छा, ठीक है, ये इसकी जड़ है जी, और ये इसके बीज है, ये इसका अर्क निकला हुआ है। हाँ, ये इसका अर्क निकला हुआ है। अच्छा, ये देखें जी, ये भी हमने 1/4 ऑफ कप डाल लेना है, अंदाजे से हम डाल रहे हैं। और तीसरी चीज हमारे पास है अर्के सौंफ, अर्के बादियान। इसके बारे में तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि ये मैदे की गैसेस के लिए, ब्लोटिंग के लिए, और आपकी बॉडी के अंदर जो आपका जीआईटी सिस्टम है, जिसके अंदर आपका प्रॉपर जो स्टूल का निज़ाम है मुनज़्ज़म होता है, उसके लिए डाइजेस्टिव भी बहुत अच्छा है। वही बता रहा हूँ कि डाइजेशन इसमें आपकी बच्चे हैं, बड़े हैं, सब के लिए ये यकसा मुफीद है। सर मुंह की बदबू भी खत्म करता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, और मैं बताऊँ, लोग समझते हैं इलायची से मुंह की बदबू खत्म होती है, नेवर। ये सिर्फ मुंह की जो है ना, जो किसी से आप बात करें तो खुशबू चेंज होती है। सौंफ जो है, और सौंफ का जो अर्क है, ये पेट से आपके मुंह की बदबू को खत्म कर देता है, मार देता है। ये जी 1/4 ये भी हम डाल रहे हैं। सर इस पे भी एक दिन शो करेंगे, मुंह की बदबू के आपने कुछ हमें नुस्खे बताने। ये मुझे एकदम से टॉपिक याद आया, लोगों का बड़ा टेंशन होता है, कोई सामने से बात करता है, ये तीनों अर्क हमने मिला लिए हैं, और एक गिलास का ये 1/4 हिस्सा है, और ये सुबह में पीना है और शाम में पीना है। तो इससे इंशाल्लाह जिगर के जितने अमराज हैं ये आप पी सकती हैं। इसका जायका हाजमा भी ठीक, जी जी बेहतरीन चीज़ है, इससे आपका हाजमा भी ठीक होगा। और ज़रूरी नहीं कि जिगर के मरीज, आम शख्स भी हिफ्ज़ मा तक़द्दुम जिगर की इस्लाह के लिए और मैदे की इस्लाह के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा है जी। दूसरी चीज़ आज हम बताएंगे, जिगर के अंदर कोई भी ऐसी आपकी वैल्यू, मिसाल के तौर पर जॉइंटस आपको होता है जी, जिगर के अंदर जॉइंटस होता है, तो ये हमारे पास जीरा सफ़ेद है जी। जीरा सफ़ेद आपने 1 टीस्पून, 1 चम्मच, 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रख देना है, और सुबह निहार मुंह आपने वो पानी पीना है। सर तिब में जीरे का बड़ा मैंने इस्तेमाल देखा है, जीरे की क्या इफादियत है? जीरा बेसिकली जिगर के ऊपर जितनी कार्बन है, जिगर के ऊपर जितना टॉक्सिन है, जिगर के ऊपर जितनी फैट है, उनको ये खत्म करता है। सर कराची में तो हर खाने में जीरा डलता है, क्या फायदेमंद होता है? आप इमेजिन करें, ये कोलेस्ट्रॉल में फायदा देता है जीरा सफेद, ये यूरिक एसिड में फायदा देता है, और ये फैटी लिवर को ठीक करता है। और ओनली 1 इंग्रेडिएंट, सिंगल रेमेडी, और किचन रेसिपी है, सबसे बेस्ट। असल में बात फिर वही है कि जब तक 2000 फीस नहीं देंगे ना, और डॉक्टर इसको पीस के आंख बंद करके देगा, फिर असर करेगी दवाई। अच्छा सर, ये जो हम किचन में अपने सारे खाने पकानों में इस्तेमाल करते हैं, हम अगर जैसे सब्जी वगैरह में भी सुट कर डाल रहे हैं, तो ये उसकी भी हमें दाल में भी तड़का लगा, हमें उसकी इफादियत तो मिल जाएगी? इफादियत तो मिलेगी, लेकिन जब आप इसका पानी पियेंगे ना सुबह निहार मुंह, तो वो एज अ मेडिकेटेड बॉडी में असर करेगा। ओ, जीरे वाला। हाँ, जीरे का जो पानी है, तो ये एक बेहतरीन चीज है। ये मैं बताना चाहता हूँ अमूमन नास को कि जीरा सफेद अपनी जिंदगी में इसका मामूल बना लें। सर्दियों के अंदर बेशक मिकदार इसको अल्टरनेटिव डेज में ले लें, गर्मियों में इसको डेली लें, तो सारी गर्मी आपको जिगर के मरासम में वजन भी कम होता है जीरे वाले पानी से? जीरा जो है ना, इससे वजन भी कम होता है, गैसेस नहीं बनती, ब्लोटिंग ठीक होती है, और बाद औक़ात कुछ लोगों के ना गिल्टियां बॉडी में बन जाती हैं। अच्छा। तो ये गिल्टियों को मेल्ट करने में भी बड़ा मुआविन साबित होता है। सर ये गिल्टी तो नहीं मुझे को? नहीं, ये वो बोन्स की है, ये विटामिन डी की कमी से होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, वो सॉफ्ट होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज से बनती हैं। ठीक है, ये ठीक हो जाएगी? ये आप किसी भी अपना विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम कोई ऐसी चीज लें जिससे ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। और इसके ऊपर जैतून का तेल आप हल्के हाथ से मलें। अच्छा, है पेनलेस मगर फजूल नहीं, ये पेनलेस है, लेकिन बोन डेंसिटी है, बेसिकली ये कुरकुरी हड्डी होती है, इस पे आप जैतून का तेल मलें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, आज एक नुस्खा आपको बता दें कि 5 चीजें हैं हमारे पास मौजूद, जिसको आपने पिसवा के सुबह शाम, बड़े लोग आधा चम्मच लेंगे, छोटे लोग 1/4, 10 साल से छोटे 1/4 टीस्पून बीडी डोज में लेंगे। ये किस चीज के लिए? ये जिगर के लिए। जिगर के लिए। ये हेपेटाइटिस बी, सी, आपका जॉइंटस, आपके जिगर, फैटी लिवर में ये बेहतरीन और बेजरर नुस्खा है। अच्छा जी, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने लेना है कासनी, तुख्मे कासनी। ये देखें जी, ये मौजूद है तुख्मे कासनी। ठीक है जी,
दूसरी चीज़ है हमारे पास अफसन 3, ये भी लकड़ी है, ये देखें, ठीक है जी, अफसन 3। तीसरी चीज़ हमारे पास मौजूद है चरायता नेपाली, ठीक है। ये इसके बारे में बता दूं कि पूरी बॉडी के अंदर कहीं भी जल्दी अमराज हैं, खून के अंदर फसाद है, खून के अंदर टॉक्सिफिकेशन के अमल है, उसको ये अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की सबसे आला चीज़ है चरायता नेपाली। चौथी चीज़ हमारे पास मौजूद है जड़ कासनी। कासनी का जो पौधा है ना, इसकी ये जड़ है, ये भी हमारे जिगर के मराज में इसको देते हैं। इसके हमारे मशहूर एक कराबादीनी शरबत है, शरबत बजूरी, हाँ, उसका ये मेन इंग्रेडिएंट्स है, वो भी अच्छा हाँ, तो ये इसमें हम डालते हैं। और आखिर में जीरा सफ़ेद, ये पांचों चीज़ों को आपने हम वज़न लेके और एक एक पाव ले लें, एक एक छटांग ले लें, इसको आपने पीस लेना है, घर में ग्राइंड कर लें या किसी पंसार से पिसवा लें। आधी चम्मच सुबह शाम इसका इस्तेमाल करें तो आप इमेजिन करें जिन लोगों के अंदर लो ग्रेड फीवर रहता है, खारिश, फोरा फिंसी के मसाइल हैं, जो दुनिया की कोई दवाई असर नहीं कर रही, क्योंकि आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, आप मर्ज के असबाब को खत्म कर रहे हैं। ये वो दवाइयां हैं जो मर्ज के सबब को दूर करती हैं। ये एंटी एलर्जीज भी हैं, एंटी एलर्जी प्रॉपर्टीज हैं, एंटीबायोटिक, बल्कि एंटीबायोटिक जो अफसन 3 है ना, अफसन 3 का ये एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है। ये देखें ना, ये वो अल्लाह पाक ने नेमत बनाई है, जड़ी बूटियां हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पांचों चीजों को आप, बच्चे अगर हैं तो उनको 1/4 टीस्पून 2 टाइम्स अ डे दें, और अगर बड़े हैं तो 1/2 टीस्पून 2 टाइम्स अ डे दें, तो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएंगी। अच्छा, मैदे की जो तकलीफ होती है उसमें कुछ लोगों को कब्ज़ की भी शिकायत रहती है, कुछ औरतें बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहती है, ख़ासतौर पे जैसे 50-60 की एज में देखा होगा कुछ अम्माएं, वो बार बार पूछती रहती हैं बेटा कोई नुस्खा, मुझसे तो बहुत लोग